स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे द चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 11th अकाउंट, द स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। क्या होता है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक, क्यों बनाते हैं, सब डिस्कस करेंगे। पूरा लेक्चर मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया। मैं आपको बताऊंगा परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जनरल प्रॉपर कैसे बनता है, सब डिस्कस करेंगे। नीचे प्ले लिस्ट पे लिंक भी दिया हुआ है, देख लेना और इसके अंदर एक्सपर्ट बन जाओ, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि भाई ये परचेज बुक क्या होता है और ये स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक हम क्यों बनाते हैं, ये परचेज बुक का फॉर्मेट क्या होगा और एक प्यारा सा क्वेश्चन भी करेंगे। तो शुरू करें। देखो, सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि ये हम बनाते क्यों है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। देखो क्या होता है, एक नॉर्मल बिजनेस होता है, एक नॉर्मल जैसे कोई बिजनेस होता है, उसमें रोज हजारों ट्रांजैक्शन होती है। एक छोटे से छोटे बिजनेस में भी दिन की 10 ट्रांजैक्शन होती है। तो सोचो पूरे साल भर के अंदर कितनी ट्रांजैक्शन होंगी, कम से कम 3-4 हजार ट्रांजैक्शन होगी। ये तो मैं छोटे बिजनेस की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्री की, इन्फोसिस की, तो भाई साहब उनके दिन के अंदर हजारों ट्रांजैक्शन होती है। तो पूरे साल में लाखों में ट्रांजैक्शन होंगी। तो भैया एक बात बताओ, अगर सपोज करो मैं हूं एक अकाउंटेंट, अब मैं एक कंपनी का अकाउंटेंट हूं और मुझे सारी एंट्रीज करनी है, तो एक नॉर्मल बिजनेस में 10-20 ट्रांजैक्शन तो नॉर्मल बात है। तो अगर मैं सबकी एंट्री करने लग जाऊंगा तो मुझे एक ही बुक मेंटेन करनी पड़ेगी। सपोज करो मैंने एक ही बुक मेंटेन की जनरल प्रॉपर, क्या मेंटेन की जनरल प्रॉपर, मतलब कैश की ट्रांजैक्शन भी जनरल प्रॉपर में, सेल्स की ट्रांजैक्शन भी जनरल प्रॉपर में, परचेज की ट्रांजैक्शन भी जनरल प्रॉपर में, सैलरी दी जनरल प्रॉपर में, रेंट दिया जनरल प्रॉपर में, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुई है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ये मैंने परचेज किया, सेल किया, परचेज किया, ये सब ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर में। तो एक बात बताऊं, एक बड़ी जो कंपनी होती है रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, वहां पे दिन में हजारों लाखों ट्रांजैक्शन होती हैं। तो अगर मैं सब ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करने ले गया तो भैया ये छोटी सी कॉपी में नहीं आएगा, मेरी जनरल प्रॉपर बुक इतनी मोटी हो जाएगी। बिकॉज दिन की 1000 ट्रांजैक्शन, साल की लाख ट्रांजैक्शन। तो यहां पे क्या हुआ, एक हमने रूल निकाल दिया। क्या निकाला, एक काम करो कि ये एक अलग बुक बना दो। नॉर्मली एक कंपनी के अंदर ज्यादा ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती है, पर ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश की होती है, तो वो कैश बुक में कर लो। वो मैं आपको बता चुका हूं कैश बुक कैसे बनती है। ओके, और क्या ट्रांजैक्शन होती है, बैंक की ट्रांजैक्शन, तो वो बैंक में कर लो। और क्या होती है, परचेज, एक नॉर्मल जो दुकान होता है या नॉर्मल फैक्ट्री होती है, ज्यादा ट्रांजैक्शन या तो वो परचेज करेगा या वो सेल्स करेगा। तो यहां पे क्या किया, एक बोला एक काम करो, जो परचेज की ट्रांजैक्शन है, जो भी परचेज की ट्रांजैक्शन है वो परचेज बुक में डाल दो, जो भी सेल्स की ट्रांजैक्शन है वो सेल्स बुक में बना दो। मतलब वो जनरल प्रॉपर में नहीं डालो। पहले क्या होता था, जो भी ट्रांजैक्शन हुई आपने क्या किया, जनरल प्रॉपर में किया, पर अब ऐसा नहीं है। अब उन्होंने कहा एक काम करो, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है, जैसी ट्रांजैक्शन होगी, मुझे एंट्री तो रिकॉर्ड करनी है, तो सबसे पहले जो एंट्री होगी, अगर वो परचेज की ट्रांजैक्शन है तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करो। अगर वो ट्रांजैक्शन सेल्स की है तो सेल्स में रिकॉर्ड करो। अगर वो सेल्स रिटर्न की है तो सेल्स रिटर्न में करो। अगर वो परचेज रिटर्न की है तो परचेज रिटर्न बुक में करो। एक डेडिकेटेड बुक बना दिया। जैसे कि आप बैंक में जाते हो, कैशियर अलग होता है, चेक के लिए अलग होता है, जो अकाउंट खोलने के लिए एक अलग पर्सन होता है। बस अकाउंट पे मैंने ऐसे कर दिया कि भैया परचेज की ट्रांजैक्शन परचेज बुक में जाएगी, सेल्स की ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में जाएगी, और जो अदर ट्रांजैक्शन है जहां ना परचेज आ रहा है ना सेल्स आ रहा है, वो जाएगी आपकी जनरल प्रॉपर के अंदर। अब काम देखो कितना आसान हो गया। ये सारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब हो गया कि भैया जो भी ट्रांजैक्शन होगी सबसे पहले यहां पे एंटर होगी। जैसी ट्रांजैक्शन होगी पहले यहां पे एंटर होगी, या तो जनरल प्रॉपर में, या परचेज, या सेल, या सेल्स रिटर्न में। मतलब ये होगी, पहले हमारी एक ही बुक हुआ करती थी जनरल प्रॉपर, पर अब हमने जनरल प्रॉपर को और डिवाइड कर लिया। तो जनरल प्रॉपर एक अलग, कैश की ट्रांजैक्शन कैश में, बैंक की ट्रांजैक्शन कैश बुक में, परचेज फेल, और हमने अलग अलग हमने कर लिया। क्लियर है। और सिमिलरली बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल, ये आपके कोर्स के अंदर नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा इसको, ठीक है ना। चलो, तो आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे ये एसपीएल बनता क्यों है, परचेज बुक कैसे बनती है। देखो, ये सपोज करो कि ये एक नॉर्मल बिजनेस के अंदर ये ट्रांजैक्शन है।
जुलाई 1 को इतनी सारी ट्रांजेक्शन हुई है, 1 2 3 4 इतनी सारी ट्रांजेक्शन जुलाई 1 को हुई है। परचेज परचेज सेल सेल परचेज परचेज सेल परचेज, इतनी सारी ट्रांजेक्शन हुई है। अगर मैं सब कुछ की जर्नल एंट्री करूंगा, ये जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री, तो 1 2 4 5 पेज मेरे जर्नल एंट्री के भर गए ये एक दिन की ट्रांजेक्शन के लिए। तो यहां पे क्या हमने रूल बनाया कि जो भी मेरी परचेज की ट्रांजेक्शन है, इतनी सारी ट्रांजेक्शन, तो वो परचेज सेल्स और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक में अलग अलग डेडिकेटेड बुक बनाएंगे। तो ये रहा मेरा परचेज बुक। परचेज बुक का फॉर्मेट क्या होता है? देखो परचेज बुक का फॉर्मेट यहाँ पे 10 कॉलम होते हैं, याद रखना 10 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 10 कॉलम। कैसे होगा कॉलम? कैसे होगा? डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल, परचेज, इनपुट सीजीएफटी, इनपुट एफजीएफटी, इनपुट आईजीएफटी एंड द टोटल अमाउंट। आपको सब कराऊंगा, एक्सपर्ट बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और यहां पे हमारी परचेज की फिर ट्रांजेक्शन होगी। फिर ये बनता कैसे है हम सब डिस्कस करेंगे, पर ये पहले मुझे आपको रूल बताना है। देखो परचेज बुक के अंदर ध्यान रखना, देखो ध्यान रखना, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। परचेज बुक जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सी ट्रांजैक्शन जाएगी? पहली ट्रांजैक्शन ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन जाएगी। क्या जाएगी? क्रेडिट ट्रांजैक्शन जाएगी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है अगर मैंने किसी से कोई सामान खरीदा हो और उसको मैंने पैसा नहीं दिया हो तो वो कहां जाएगी? परचेज बुक में जाएगी। ध्यान रखना ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दो रूल बताने वाला हूं। एक है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, दूसरा सिर्फ मैं जो गुड्स परचेज करूंगा वो मेरी परचेज बुक में जाएगी। ये दो रूल आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, बड़ा सिंपल है। देखो एक नॉर्मल बिजनेस परचेज बहुत सारे करता है। अच्छा अगर वो परचेज कैश परचेज है, मैंने परचेज किया और पैसा पे कर दिया, मैंने परचेज किया पैसा पे कर दिया, सिर्फ यहां पे कैश इन्वॉल्व हो गया, तो वो कहां जाएगी? वो मेरी कैश बुक में जाएगी। जो मेरा कैश ट्रांजैक्शन है, जो मेरी कैश ट्रांजैक्शन है, अगर सपोज करो कि मैंने परचेज किया, अगर वो मेरा कैश परचेज है, कैश परचेज है, मैं आपको बता चुका हूं कैश बुक के अंदर नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, कैश बुक की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो कैश बुक में जाएगी। तो यहां पे ये कैश परचेज है ना, तो कैश परचेज कहां पे जाएगी? कैश बुक में। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वो कहां जाएगी? डायरेक्टली कैश बुक में जाएगी। तो ध्यान रखना कि जो भी मेरी कैश की ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में जाएगी। तो कैश परचेज सॉरी कैश बुक में जाएगी, कैश बुक के अंदर जाएगी। ओके। दूसरा क्रेडिट परचेज, अगर मैंने क्रेडिट परचेज किया तो वो ट्रांजैक्शन कहां जाएगी? अगर मैंने क्रेडिट परचेज किया मतलब मैंने सामान खरीदा और उसका पेमेंट नहीं दिया तो वो कहां जाएगी? वो जाएगी मेरी परचेज बुक में। तो पहली ट्रांजैक्शन है कि आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो भी मेरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगी वो कहां जाएगी? मेरी परचेज बुक के अंदर जाएगी। याद रहेगा हमेशा। तो ऑल द क्रेडिट ट्रांजैक्शन विल गो टू द परचेज बुक। कैश की ट्रांजैक्शन परचेज बुक में कभी नहीं जाएगी, माइंड में फिट कर दो। कैश की ट्रांजैक्शन कैश बुक में, परचेज बुक का उसमें कोई रोल नहीं है। परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आपने खरीदा और पैसे नहीं दिए तो वो परचेज बुक में जाएगी। क्लियर है? ओके, समझ में आया। दूसरा पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है गुड्स परचेज, गुड्स परचेज। अगर मैं कोई सामान खरीदता हूं और उसका मैंने पेमेंट नहीं दिया तो वो कहां जाएगा? क्रेडिट परचेज में जाएगा। अगर मैंने कोई गुड्स के अलावा कोई सामान खरीदा, मैंने एसी खरीदा, मैं सपोज करो पेन बनाता हूं, मैं क्या बनाता हूं? पेन बनाता हूं। अब मैंने सपोज करो कि मैंने पेन बनाता हूं और मैंने पेन के लिए इंक खरीदी तो वो गुड्स है। पेन के लिए प्लास्टिक खरीदा, वो मेरा गुड्स है। अच्छा मैंने पेन बनाने के लिए एक मशीन खरीदी, एक फर्नीचर खरीदा, एक लैंड खरीदा, ये तो गुड्स नहीं है ना। गुड्स क्या होते हैं? जो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं। तो यहां पे पेन में प्लास्टिक मेरा गुड्स है, वो खरीदूंगा क्रेडिट में, परचेज बुक में जाएगा। इंक खरीदूंगा परचेज बुक में। मैंने मशीन खरीदी तो वो मेरा गुड्स नहीं है, तो वो परचेज बुक में नहीं जाएगा। तो अगर मैं मशीन खरीदता हूं, लैंड खरीदता
हूँ, फर्नीचर खरीदता हूँ, जिस चीज में मैं डील ही नहीं करता हूँ, तो वो कहाँ जाएगा? वो परचेज बुक में नहीं जाएगा, वो तो या तो कैश बुक में जाएगा या जनरल प्रॉपर में जाएगा। पर एक बात तय है, परचेज बुक में नहीं जाएगा। तो परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा? एक तो क्रेडिट परचेज एंड ओनली गुड्स परचेज। अभी मैं क्लियर कर दूंगा। गुड्स खरीदूंगा तो परचेज बुक। गुड्स क्या होता है? जो मैं चीज बनाता हूं उसमें मैं डील करता हूं। पेन बनाता हूं तो पेन मेरा गुड्स है, प्लास्टिक मेरा गुड है। अगर मैं फर्नीचर बनाता हूं तो फर्नीचर मेरा गुड्स है। लकड़ी खरीदी वो मेरा गुड्स है। उसके लिए मैंने गम फेविकॉल खरीदा तो वो भी मेरा गुड्स है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, जो सामान बनाता हूं उससे रिलेटेड जो भी सामान होगा वो मेरा गुड्स है। उसके अलावा मशीन, लैंड, फर्नीचर, व्हीकल, ये एसी, ये सब क्या है? ये मेरा गुड्स नहीं है, ये मेरे परचेज बुक में नहीं जाएगा। परचेज बुक में ओनली गुड्स परचेज जाएगा और वो भी क्रेडिट परचेज जाएगा। क्लियर है? चलो, तो मैं आपको क्या बताता हूं, परचेज बुक में आपको मैंने दो चीजें बता दी, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड गुड परचेज। ये प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो अब एक बात ध्यान रखो, अगर मैंने गुड परचेज किया कैश में तो कैश बुक में जाएगा, अगर मैंने गुड परचेज किया क्रेडिट के अंदर तो वो परचेज बुक में जाएगा। ओके, कैसे मालूम चलेगा? एक बार थोड़ा सा मैं अभी आपको ये पूरा क्लियर कर दूंगा, पर पहले अपन को ये तो मालूम करें। तो एक काम करते हैं कि ये कैश परचेज और क्रेडिट परचेज कैसे मालूम चलेगा। दो मैं आपको जनरल एंट्री में पूरा समझा चुका हूं, पर यहां पे मुझे वापस आपको ब्रीफली बताना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन में मालूम चलेगा कि कैश और क्रेडिट परचेज है। देखो, ये रहे रूल। पहला रूल है, अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कैश परचेज है तो बट ऑब्वियस ये तो कैश परचेज है। मैंने गुड परचेज किया राहुल से, तो भैया मैंने राहुल से गुड परचेज किया तो बट ऑब्वियस कैश में परचेज करने लिखा हुआ है, तो ये कहां जाएगा? ये जाएगा आपका कैश बुक में। इसको परचेज बुक में मत डालना, परचेज बुक में नहीं आएगा। परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज आएगा। ये तो कैश परचेज किया है तो कैश बुक में जाएगा। दूसरा, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैंने खरीदा है क्रेडिट में, गुड्स खरीदा है क्रेडिट में, ओके, ये मेरी ट्रांजैक्शन है, एक तो गुड्स है और एक क्रेडिट है, तो ये कहां जाएगा? आपका परचेज बुक के अंदर जाएगा। क्लियर है? जो मैंने क्रेडिट में पैसे नहीं दिए ना, तो ये कहां जाएगा? परचेज बुक के अंदर जाएगा। तीसरा, क्वेश्चन में नहीं लिखा कैश और क्रेडिट, बस लिखा ही नहीं है, लिखा हुआ है परचेज गुड फॉर 2000, लिखा ही नहीं है भैया कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है। क्या करूंगा? तो यहां पे मैं एज्यूम करूंगा ये कैश परचेज है, बिकॉज यहां पे पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, तो ये मेरा कहां जाएगा? ये मेरा कैश बुक के अंदर जाएगा। ये मेरा कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बता रखा कि ये कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है, तो मैं क्या एज्यूम करूंगा कि ये भाई साहब ये मेरा कैश परचेज है, क्योंकि क्वेश्चन में पार्टी का नाम नहीं लिखा कि मैंने राहुल से लिया, मैंने अनिल से लिया, कहीं नहीं लिखा हुआ, तो मैं यही एज्यूम करूंगा। क्लियर है? दूसरा, अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि मैंने राहुल से बाय किया है ₹8,000 का गुड्स, अगर मैंने राहुल से बाय किया है 8,000 का गुड, क्वेश्चन में नहीं लिखा कैश और क्रेडिट, कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा, पर पार्टी का नाम मेंशन है, राहुल लिखा हुआ है ना। हाँ, अगर लिखा हुआ है ना राहुल, इसका मतलब है कि भैया यहाँ पे कैश और क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, तो ये मेरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगी? मैं आपको बता चुका हूँ, परचेज बुक में जाएगी। जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ द गुड्स है वो परचेज बुक में। क्वेश्चन साइलेंट है, पार्टी का नाम लिखा हुआ है ना, राहुल, आकाश एक्सेट्रा, तो मतलब मैंने ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे होगा। हाँ, क्वेश्चन में लिखा हो कैश तो कैश ही होगा, पर क्वेश्चन साइलेंट हो तो यही होगा। क्लियर है? समझ में आया? तो ये रहा इसका स्क्रीनशॉट, आप इसका ले सकते हो। बच्चे बोलते हैं थोड़ा साइड में हट जाया करो, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने दिया करो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया। चलो अब परचेज बुक का मैंने रूल आपको बता दिया। क्या हो गया? कैश परचेज आपका क्या कैश बुक में जाएगा। ओके, एग्जांपल, कंपनी परचेज गुड ऑफ ₹5,000 इन कैश, कैश में खरीदा ना तो कैश बुक में जाएगा, अपना परचेज बुक में जाएगा। कंपनी परचेज गुड ऑफ ₹5,000 इन क्रेडिट, क्रेडिट में खरीदा ना, पैसे नहीं दिए, तो कहां जाएगा? वो परचेज बुक में जाएगा। क्लियर है? रिमेंबर, इफ यू परचेज एनी आइटम अदर देन गुड देन इट विल नॉट गो टू परचेज बुक। अगर मैं एसी, फर्नीचर, व्हीकल खरीदता हूं, भैया मैंने उसका पेमेंट नहीं दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, पर वो गुड्स नहीं है, तो वो परचेज बुक में कतई नहीं जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए, मैंने मशीन खरीदी रवि से 8,000 की, पैसे नहीं दिए,
कहाँ लिखा है, क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं यही अज्यूम करूंगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन साइलेंट है, तो भाई साहब ये है मेरा क्रेडिट परचेज। बट मैंने क्या खरीदा, मशीन खरीदी, मशीन तो मेरा गुड्स है ही नहीं, मशीन तो मेरा गुड्स नहीं है, तो इट विल नॉट गो टू परचेज बुक, ये परचेज बुक में कतई ही नहीं जाएगा। आप कितना भी बोल दो कि सर ये परचेज बुक में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये गुड्स नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता गुड परचेज तो परचेज बुक में जाता, पर यहाँ लिखा हुआ है मशीन परचेज, तो परचेज बुक में नहीं जाएगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी रिकॉर्डेड। कौन कौन से आइटम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे, एक तो कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं होगा, और एक अगर मैंने कोई एसेट खरीदा, व्हीकल, फर्नीचर, एसी, तो वो मेरा परचेज बुक में नहीं आएगा। क्लियर है? टेस्ट करें फटाफट। कंपनी परचेज 5000 गुड्स इन कैश में खरीदा, परचेज बुक में तो सवाल ही नहीं होता, परचेज बुक में तो आने का सवाल ही नहीं होता। कैश की ट्रांजैक्शन है तो कैश के अंदर जाएगा, क्या जाएगा, कैश के अंदर जाएगा। क्लियर है? दूसरा, परचेज 5000 गुड्स ऑन क्रेडिट में खरीदा तो कैश बुक में आने का सवाल नहीं है, गुड्स खरीदा क्रेडिट में तो परचेज बुक में ही आएगा, जनरल प्रॉपर में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने गुड्स खरीदा क्रेडिट में, परचेज बुक में। तीसरा, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस पायल, क्वेश्चन साइलेंट है, पैसे दिए नहीं दिए, तो मैं यही एज्यूम करूंगा ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बिकॉज यहाँ पे पायल का नाम मेंशन है, तो मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो वो मेरा परचेज बुक में जाएगा, बिकॉज मैंने गुड्स खरीदा है 5000 का, तो ये कहाँ जाएगा, परचेज बुक में। कैश बुक में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैश में परचेज नहीं किया, क्रेडिट में लिया हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो मैं एज्यूम करूंगा क्रेडिट परचेज, बिकॉज पार्टी का नाम दिया हुआ है। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रवि इन कैश, भाई साहब कैश में ना, तो कैश, आंख बंद करके कैश की ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगी। परचेज ऑफ दिस गुड्स, कुछ नहीं लिखा कैश और क्रेडिट, तो मैं यही एज्यूम करूंगा ये कैश परचेज है, बिकॉज यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, तो ये कैश परचेज। ध्यान रखना, जहां पार्टी का नाम मेंशन नहीं है वो कैश बुक में जाएगा। उसके बाद परचेज ₹5000 गुड 2000 पेड इमीडिएटली, मैंने 5000 का सामान खरीदा, 2000 का सामान का इमीडिएट पेमेंट कर दिया, तो 2000 का कैश बुक में जाएगा, बट ऑब्वियस होगी जो जिसका मैंने कैश पेमेंट किया वो कैश बुक में, और बाकी 3000 का कहां जाएगा, परचेज बुक में जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? मैंने 5 का सामान खरीदा, 2 का कैश में, तो कैश में 2000 जाएगा, बाकी 3 कहां जाएगा, परचेज बुक में। सिमिलरली कहां गया, परचेज ₹5000 मशीन इन कैश, मैंने कैश में खरीदी मशीन। ओके, तो भैया मैंने मशीन खरीदी ना कैश में, कैश बुक में, कैश की ट्रांजैक्शन आंख बंद करके कैश बुक में जाएगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। परचेज मशीन ऑन क्रेडिट, सर क्रेडिट परचेज है तो सर ये परचेज बुक में जाएगी ना, नहीं, क्यों, ये गुड्स है क्या, कहीं लिखा है गुड्स है, मशीन खरीदी, मशीन मेरा गुड्स नहीं। दो कंडीशन होती है कि एक तो क्रेडिट परचेज और एक गुड परचेज, मशीन मेरा गुड्स ही नहीं है, तो मशीन जब मेरा गुड्स ही नहीं है तो ये कहाँ जाएगा, जनरल प्रॉपर में जाएगा। ये कैश बुक में तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज मैंने कैश पेमेंट नहीं किया, बिकॉज क्रेडिट में है। परचेज बुक में भी नहीं आ सकता क्योंकि मैंने परचेज गुड्स नहीं किया, मैंने मशीन परचेज किया है, तो ये कहाँ जाएगा, जनरल प्रॉपर में जाएगा। क्लियर है? आपको कंफ्यूजन में आ गया, कैश परचेज कैश में जाएगा, क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स जनरल परचेज बुक में, और क्रेडिट परचेज ऑफ द अदर देन गुड्स मशीन फर्नीचर एक्सेट्रा वो जनरल प्रॉपर में जाएगा। क्लियर है? ये रहा आपकी समरी। ओके, अब मैं आता हूं ये परचेज बुक का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखो परचेज बुक कुछ ऐसा दिखता है, द परचेज बुक कैसा दिखता है, तो इसकी 10 हेडिंग है। कितनी हेडिंग है? 10 हेडिंग है। चलो देखते हैं। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, परचेज, और ये जो GST लगता है, CGST, FGST, IGST एंड टोटल। पर ये परचेज बुक समझने के पहले आपको थोड़ा ब्रीफली ये समझना पड़ेगा ये CGST, SGST एंड IGST होता क्या है। तो देखो जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमारा टैक्स लगता है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब अगर मैं सेम स्टेट में सामान खरीदता हूं, सपोज करो अगर मान लो मेरा
मेरा रेट है 12%। क्या रेट है? 12% अगर मेरा रेट है, जीएफटी गवर्नमेंट ने कहा अगर आप ये पेन बेचोगे या पेन खरीदोगे तो 12% आपका जीएफटी लगेगा। अगर मैं सेम स्टेट में करता हूं, मतलब अगर मैं राजस्थान में हूं और राजस्थान में मैं चीज खरीदता हूं, मैं अगर जयपुर में रहता हूं, मैंने जोधपुर से लिया, जैसलमेर से लिया, उदयपुर से लिया, जयपुर से लिया, तो वहां पे मेरा जो टैक्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया हुआ है? 12% ना, तो 12% को 2 में डिवाइड करूंगा, मेरा 6% हो जाएगा, मेरा 6% हो जाएगा सीजीएफटी और 6% हो जाएगा एसजीएफटी। मतलब अगर मेरा रेट 12% है तो मुझे 2 टैक्स देने हैं, एक देना पड़ेगा मुझे सीजीएफटी सेंट्रल जीएफटी और एक देना पड़ेगा मुझे स्टेट गवर्नमेंट का जीएफटी 6%। तो 12 का 6 और 6 क्लियर है। अगर मैं सेम स्टेट में आऊं, जयपुर टू उदयपुर, जयपुर टू उदयपुर, उदयपुर टू जयपुर या जोधपुर टू जयपुर, तो वो मेरा यहां पे होगा। क्लियर है। अगर मेरा अलग स्टेट हो गया, स्टेट ही अलग हो गया, मैंने अहमदाबाद जो कि गुजरात में है वो मैंने यहां पे जयपुर सामान लाया, मैंने अहमदाबाद सामान खरीदा, अलग अलग हो गया ना। गुजरात और राजस्थान अगर 2 गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई या 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गए तो वहां पे उस केस में मेरा आईजीएफटी लगेगा 12%। रेट हमेशा सेम रहेगा। रेट ऐसे नहीं कि 12 का ये अपना कि यहाँ पे 12 हो जाएगा, नहीं, रेट सेम लगेगा। अगर सेम स्टेट में होगा तो टैक्स को 2 में डिवाइड करूंगा, 6 उसको आधा करूंगा, 6 ये। और अगर अलग स्टेट में होगा, जयपुर से मुंबई, मुंबई से जयपुर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, तो मैं आईजीएसटी लगाऊंगा 12%। रेट 12% ही लगेगा, या तो ये लगेगा या फिर ये लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि तीनों टैक्स लगेंगे। क्लियर है? चलो समझ में आया। चलो तो परचेज बुक के पहले मुझे आपको बताना है परचेज बुक और परचेज अकाउंट क्या होता है। परचेज बुक एक जर्नल का पार्ट है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। परचेज अकाउंट एक लेजर है। परचेज बुक में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होगा, जब हम थोड़ी देर में बताऊंगा। इट रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड, अकाउंट कैश और क्रेडिट परचेज दोनों रिकॉर्ड करेगा। अपन धीरे धीरे सब करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। पर पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। ये रहा क्वेश्चन जो मैं आपको कराना चाहता हूं। तो क्या क्वेश्चन है? Enter the following transaction in the purchase book assuming the rate CGFT and SGFT 6% लिखा हुआ है। अब आपको ये सारी ट्रांजेक्शन एंटर करनी है। सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अभी आप बोलोगे सर इससे सिंपल कुछ नहीं, ठीक है ना। पर ये 2 रूल ध्यान रखना, कैश परचेज नहीं जाएगा और गुड परचेज और क्रेडिट और मशीन परचेज या वो सब नहीं जाएगा, ओनली क्रेडिट परचेज और ओनली गुड परचेज। क्लियर है? चलो देखते हैं। जून 1 को मैंने गुड परचेज किया अमित बुक स्टोर से, फोर्ट में, मुंबई में। मैं कहाँ रहता हूँ? मुंबई। मेरी दुकान कहाँ पे है? मैं क्या बनाता हूँ? बुक्स बनाता हूँ। तो मेरा काम बुक्स बनाने का है। तो यहाँ मैं मुंबई में हूँ और मैंने मुंबई में सामान खरीदा ऑन क्रेडिट। लो भाई, मैं मुंबई का हूँ और मैंने सामान भी मुंबई से लिया और क्रेडिट में लिया। तो पहली बात तो मैंने गुड्स खरीदा, तो मेरी परचेज बुक की 2 कंडीशन मीट हो रही है। क्या? गुड्स, यस। दूसरा क्रेडिट परचेज है, मैंने क्रेडिट परचेज किया, यस। तो ये कहां जाएगा? परचेज बुक में जाएगा। तो अपन कैसे लिखेंगे? मैंने किससे सामान खरीदा, मैंने कौन से डेट में खरीदा? 1 जून को खरीदा। मैंने कौन से खरीदा? 1 जून 24 को। मैंने किससे सामान लिया? अमित बुक स्टोर। अमित बुक स्टोर से मैंने सामान लिया। ओके। क्या इनवॉइस नंबर दिया हुआ है? हाँ सर, इनवॉइस नंबर दिया हुआ है 782। तो 782 इनवॉइस नंबर के नीचे आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, मैंने कितना सामान लिया? मैंने 40 सीए की बुक्स ली, 200 की एक। तो यहां पे मैं लिखूंगा 40 सीए बुक एट 200 ईच। 200 ईच मतलब एक बुक 200 रुपए की है, 40 बुक ली, तो 200 इंटू 40 कितने होते हैं सर? 8000 होते हैं। तो आप यहां डिटेल में क्या लिखोगे? 8000। अभी परचेज में नहीं जाओगे, डिटेल में क्या लिखोगे? 8000। 40 इंटू 200 कितने होते हैं? 8000। फिर मैंने 50 सीएस की बुक खरीदी। ओके, तो 50 सीएस की, मेरा काम ही बुक का है। और एक बुक कितने की है सर? एक बुक 150 की है। ओके, तो अगर एक बुक 150 की है तो 50 मेरे ख्याल से 7550 इंटू 150 7500 रुपीज होता है। क्लियर है? बात समझ में आई? ओके। उसके बाद वो बोल रखा है कि ट्रेड डिस्काउंट आपका लगेगा 10%। ओके,
ट्रेड डिस्काउंट 10% लगेगा। मैं आपको बता चुका हूं, टोटल करो, टोटल हो जाएगा 15,500 रुपये। भाई मैंने सामान खरीदा, सिंपल सा बात है, मैंने 40 बुक खरीदी 200 की, तो यहाँ पे 40 इंटू 200 होता है 8,000, और मैंने 50 बुक खरीदी 150 की, तो 7,500 प्लस 8,000 15,500। वो बोल रहा है उस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। कितना ट्रेड डिस्काउंट है सर? ट्रेड डिस्काउंट है आपका 10% है, तो यहाँ पे आप 10% लगा दोगे तो 1550 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा सर? इंटू 10% माइनस हो जाएगा तो 13,950। कितना आ जाएगा? 13,950। अभी खत्म नहीं हुआ है, सुनो। आपने अमित बुक से सामान खरीदा, इनवॉइस नंबर 782 40 CA बुक, और ये आपका टोटल है। उस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट लग गया 10%, तो 15,500 का इंटू 90% 13,950 हो गया। अब उस पर भैया GST भी लगाना है, GST लगाना है 6% और 6%। ध्यान रखना, मैं मुंबई में रहता हूं, ये भी मुंबई में है, तो GST मेरा लगेगा। कितना लगेगा? CGST एंड FGST लगेगा 6% लगेगा, क्योंकि सेम स्टेट में हूं। तो ऐड CGST एंड FGST 6%। सर कहाँ लिखा है क्वेश्चन में? ऊपर लिखा है ना भाई साहब, 6% और 6% लिखा हुआ है, और सेम स्टेट में होना, तो 13,950 इंटू 6% सर 837 और 837। क्लियर है? ये आप टोटल करोगे 13,950 इंटू 13,950 इंटू 6%। ओके, तो 13,950 इंटू 1.12 इक्वल टू 15,624। क्लियर है? समझ में आया? चलो मैं वो चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है ना? ओके, अब आपको ये आपने कर लिया। आपको क्या करना है? आपने कितने की बुक ली? 8,000 7,500 ये टोटल, माइनस आपने यहाँ पे क्या 10% पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर GST लगता है, और फिर उसके बाद ध्यान रखना GST हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद लगता है। तो आपने ये कर लिया, और प्लस 837 तो 15,624 आपका हो गया। अब परचेज अकाउंट में हमेशा ध्यान रखना कभी भी GST नहीं आता, परचेज अकाउंट में 13,950 जाएगा। क्लियर है? परचेज में 13,950 जाएगा। इनपुट CGST में कितना जाएगा सर? 837 जाएगा। इनपुट SGST में 837 जाएगा। इनपुट IGST में कुछ नहीं जाएगा, और यहाँ पे टोटल अमाउंट जाएगा 15,624। क्लियर है? बात समझ में आई? सामान खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, टैक्स लगाया 6% लगाया, टोटल इतना, तो परचेज में हमेशा ये अमाउंट जाएगा जिस पे कोई भी GST नहीं होता है, और CGST के अंदर, FGST के अंदर, और ये हो गया। तो ये आपका पहला वाला पार्ट हो गया। क्लियर है? चलो दूसरा, 5 जून को परचेज गुड फ्रॉम सिम्मी बुक स्टोर ऑन क्रेडिट। भैया मैंने गुड्स खरीदा, हाँ, और मैंने क्रेडिट पे खरीदा, हाँ, दोनों चीजें सेटिस्फाइड हो रही है, तो परचेज बुक में आएगा इनवॉइस नंबर 2547। तो यहाँ पे लिखूंगा 2547, और नाम क्या लिखूंगा? सिम्मी बुक स्टोर। क्या लिखूंगा? सिम्मी बुक स्टोर लिखूंगा। और मैंने कितने का सामान लिया? 25 CFA की बुक्स ली, और एक बुक कितने की है सर? एक बुक 40 की है। ओके, 25 ली है, तो 25 इंटू 40 मेरे ख्याल से 1,000 रुपये का हो गया, तो 1,000 रुपये हो गया। क्लियरली? उसके बाद मैंने 20 डजन नोटबुक लिए, 20 डजन नोटबुक, और एक 70 पर पीस है, 70 पर पीस है। ध्यान रखो भाई साहब, यही तो मुझे बता रहा हूं, 20 डजन। एक बात बताओ, 20 डजन मतलब एक डजन में तो 12 होते हैं। एक डजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं ना। एक डजन मतलब 12, तो मैंने 20 डजन लिए, नोटबुक ली है, तो मतलब टोटल नोटबुक कितनी ली है? 20 इंटू 12 ली है, और एक नोटबुक कितने की है? 70 की है, तो यहाँ पे इंटू 70 करूंगा। बात समझ में आई? मैंने कितनी नोटबुक ली है? 20 इंटू 12 240। मैंने 240 नोटबुक ली है, और एक नोटबुक 70 की है। बच्चे गलती क्या करते हैं पता है? 20 इंटू 70 कर लेंगे। भैया 20 डजन लिखा हुआ है,
है और यहाँ पर पीस लिखा हुआ है, तो भैया 20 इंटू 12 करो और फिर इंटू 70 करो, 240 इंटू 70। क्लियर है, समझ में आया? तो 20 इंटू 12 इंटू 70 इज इक्वल टू 16800 और यही आपको यहाँ पे लिखना है, आपको यहाँ लिखना है 16800 20 डजन एट अ रेट ऑफ 70 पीस। ठीक है ना, आपको 16 समझ में आ गया? 20 इंटू 12 इंटू 70, एक बार चेक कर लूँ, 20 इंटू 12 इंटू 70। ठीक है ना, हाँ ओके ओके। तो यहाँ पे ये हो गया आपका ये भी हो गया, 25 इंटू 40 भी हो गया। एक बार 25 इंटू 40 तो वही होगा ना, हाँ बट ऑब्वियस वही होगा 1000। ठीक है ना, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20% है ट्रेड डिस्काउंट, तो आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लो, लेस ट्रेड डिस्काउंट, पहले आप इसका टोटल करो 17800। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20% है, कितना है? तो 17800 इंटू 20% इज इक्वल टू 3560। आप माइनस करो, माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा 14240 16800 प्लस 1000 माइनस 3560 इज इक्वल टू 14240। और इसके बाद आप टैक्स लगाओगे। क्या मैं सेम स्टेट में हूँ क्या? हाँ भैया, मैं मुंबई में हूँ और ये जयपुर में है। मैं मुंबई में हूँ और वो मैंने जयपुर में सामान खरीदा, अलग अलग स्टेट हो गई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, तो मेरा लगेगा IGST लगेगा। कितना लगेगा? IGST 6% नहीं, 6 प्लस 6 12% मेरा IGST लगेगा। तो IGST लगा दो, कितना लगेगा? 14240 का इंटू 12% फॉर 1708.8। ठीक है ना, 14240 इंटू 12% 1708। उसको मैं राउंड ऑफ कर लूँ क्या? चलो मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ, 1709 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 14240 इंटू 1.12 इज इक्वल टू 15949। क्लियर है? और परचेज में हमेशा कौन सा अमाउंट जाएगा? 14240 जाएगा, ये वाला अमाउंट जाएगा। और जो IGST है 1709 वो यहाँ जाएगा, यहाँ पे लगेगा IGST 1709। क्लियर है? 12% लगेगा, प्लीज़ 6% मत लगा देना। तो 14240 का 12% होता है 1709, 1709 प्लस 14240 तो 15949 और यहाँ पे आ जाएगा 15949। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़े, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ और एक दो ट्रांजेक्शन और होंगी मेरे ख्याल से। सब ट्रांजेक्शन तो बहुत सारी है, चलो देखते हैं ना यार, अभी अपन कहाँ भाग रहे हैं, अपन कहाँ भाग रहे हैं। ठीक है ना, चलो ओके। चलो उसके बाद क्या है? जून, परचेज गुड्स फ्रॉम विनय बुक स्टोर फॉर कैश। लो भाई, ये कैश की ट्रांजेक्शन है। मैंने आपको बता चुका हूं, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन परचेज बुक में नहीं जाएगी। जून 7 की ट्रांजैक्शन परचेज बुक में नहीं जाएगी। तो आप यहां पे एक नोट डाल दोगे, एंट्री ऑफ, अगर क्वेश्चन में सिर्फ परचेज बुक मांगा हुआ है, एंट्री ऑफ 7th जून विल गो टू कैश बुक। वो कैश बुक में जाएगी, वो परचेज बुक में नहीं जाएगी। ठीक है ना, पहला नोट, ये पहला नोट। सर ये परचेज बुक में क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन कभी भी परचेज बुक में नहीं जाती है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगी? ये ट्रांजैक्शन आपकी कैश बुक में जाएगी, कैश बुक में आप एंट्री करोगे। क्लियर है? सर एंट्री भी बता दो ना। अगर इसके अपन जनरल प्रॉपर में एंट्री करते तो अपन एंट्री क्या करते? अपन एंट्री करते परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट। अगर मैं जनरल प्रॉपर में एंट्री करता तो पर ये आपकी जाएगी नहीं। तो मैं आपको सिर्फ आपको एंट्री बता रहा हूं कि मैंने अपन एंट्री करेंगे नहीं, ये जनरल प्रॉपर में नहीं जाएगी, ये कहाँ जाएगी? कैश बुक में जाएगी। तो परचेज अकाउंट में डेबिट करूंगा। और सिंस मैं कहाँ पे रहता हूँ? मैं रहता हूँ मुंबई में और मैंने कालबा देवी मुंबई से खरीदा, तो मेरा 2 टैक्स लगेगा, इनपुट CGST और मेरा इनपुट FGST लगेगा। डेबिट और 2 मैंने कितने का खरीदा? मैंने कितने का लिया? कैश में लिया। कोई यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, डिस्काउंट नहीं है। अगर मैं एंट्री करता तो मैं बात बता रहा हूँ। तो मैंने क्या खरीदा?
80 इंटू 20 1600 रुपये, 1600 रुपये पे 6% लगा दो, 1600 इंटू 6%, 96 एंड 96 तो 160 इंटू 1.12 इज इक्वल टू 1792। क्लियर है, ये इसकी एंट्री यहाँ पे होती, पर ये एंट्री मैं कैश बुक में करूँगा। ओके, ये परचेज बुक में इसलिए नहीं गई बिकॉज कैश की है, तो ये वाली हो गई। जून 7 को परचेज गुड फ्रॉम ठाकुर बुक स्टोर, ठाकुर विलेज, ओके, मुंबई ऑन क्रेडिट। मैं ठाकुर विलेज में रहा हुआ हूँ, मुंबई, और बड़ा प्यारा एरिया है मुंबई का, ठाकुर विलेज मुंबई, मुंबई ऑन क्रेडिट, मैंने क्रेडिट पे खरीदा, तो परचेज बुक में आएगा क्या? दो कंडीशन, क्रेडिट परचेज, हाँ क्रेडिट परचेज, और मैंने गुड्स खरीदा, हाँ तो ये परचेज बुक में आएगा। क्या खरीदा? 70 डजन पीएमटी बुक्स, देखो ध्यान से पढ़ना, 70 डजन पीएमटी बुक्स, 300 पर डजन, यहाँ पे पर डजन, ऊपर पर पीस था, यहाँ पे पर डजन है, मतलब एक डजन की प्राइस कितनी है सर? एक डजन की प्राइस है 70 रुपी, तो 70 इंटू 300 रुपी, 70 इंटू 300 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ पे 70 इंटू 300 डायरेक्टली 21,000 रुपये हो जाएगा। सर कैसे? अरे भैया क्वेश्चन देखो ना, 70 डजन, तो मैंने किससे खरीदा? ठाकुर बुक स्टोर से ना, तो यहाँ पे ठाकुर बुक स्टोर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ पे है, यहाँ पे देता हूँ। ये कौन सी डेट को किया? एक मिनट, मैंने कौन सी डेट को किया? ये मैंने 5 जून और 10 जून, ठीक है ना, हाँ 5 जून, ये मेरी 5 जून और ये मेरी 10 जून। मैंने ठाकुर बुक स्टोर, ओके, एक दुकान है ठाकुर बुक स्टोर, ओके, वो मैंने उससे सामान खरीदा, इनवॉइस नंबर 245, ओके, और मैंने क्रेडिट में लिया 70 डजन पीएमटी बुक, तो 70 पीएमटी डजन एट अ रेट, क्या रेट है? 300 पर डजन, 300 पर डजन, इसका मतलब है 21,000 रुपये, 21,000 रुपये। प्लीज़ 70 इंटू 300 हो जाएगा डायरेक्टली, 300 इंटू 70 हो जाएगा डायरेक्टली हो जाएगा। दूसरा 50 सेट ऑफ नर्सरी बुक्स, 70 पर सेट, तो 50 इंटू 70 हो जाएगा, हाँ तो 50 सेट एट अ रेट ऑफ 70 पर सेट, ठीक है ना। तो 50 इंटू कितना हो जाएगा? 50 इंटू 70, 50 इंटू 70 हो जाएगा 3,500। मैंने नर्सरी की बुक खरीदी तो 3,500 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा? 24,500, ठीक है ना। समझ में आया? 21,000 ये और 3,500 पर कैसे? 70 पर सेट, 50 सेट, तो 70 इंटू 50 कितना होता है? 70 इंटू 50 होता है सर 3,500 रुपये, तो मैं 3,500 रुपये का मैंने खरीदा। क्लियर है? वो बोलता है ट्रेड डिस्काउंट आपको देना है 25%, कितना देना है? 25% देना है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 25% दूंगा, तो 24,500 इंटू 25%, 6125। अगर आपको नहीं दिखा तो मैं ऊपर कर लेता हूँ, 6125, ये मैं माइनस करूँगा, ये मैं माइनस कर रहा हूँ, 24,500 इंटू 25%, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 18,375। आपका परचेज अकाउंट में जाएगा 24,500। सॉरी, अभी तो मुझे टैक्स लगाना है, क्लियर है? चलो ऐड, मुझे कौन सा टैक्स लगेगा? मेरा लगेगा CGST एंड FGST लगेगा। सर क्यों? अरे भैया मैं रहता हूँ मुंबई में, और ये मुंबई में है और ये भी तो मुंबई में है, तो ये मेरा क्या लगेगा? मेरा टैक्स लगेगा कौन सा? CGST और FGST लगेगा, दो टैक्स लगेंगे 6% के हिसाब से। तो कितना लग जाएगा? ये लग जाएगा 70 और 20 कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा, एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ, 18,375 इंटू 6%, 1102.5, 1102.5। क्लियर है? ओके, 11, तो 18,375 इंटू 1.12 इज इक्वल टू 20,580,580। क्लियर है? तो यहाँ पे आ जाएगा 18,375 परचेज में आ जाएगा 1102.5, 1102.5, और यहाँ पे IGST में कुछ नहीं आएगा, और टोटल में कितना आएगा? 20,580। क्लियर है? दिस
375 इंटू 6%, ओके। तो यहाँ पे 110 दिस प्लस इंटू 2 प्लस 18375, तो 20580। क्लियर है, समझ में आया? चलो ये भी हो गया। फिर तो क्वेश्चन बड़ा हो गया। अगर बड़ा क्वेश्चन में तो फ़ायदा है। चलो जून नंबर 18 क्या लिखा हुआ? परचेज गुड फ्रॉम खंडेलवा बुक स्टोर MG मार्ग मुंबई ऑन कैश। भैया कैश में है तो कैश की ट्रांजेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, इट विल नेवर एवर कम टू द परचेज बुक। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन है जून 18 की, तो यहाँ पे लिखोगे एंट्री ऑफ 18 जून विल गो टू कैश बुक। ये मेरा परचेज बुक में नहीं जाएगा बिकॉज मैंने कैश में परचेज किया है। क्लियर है? एक और, परचेज गुड्स फ्रॉम रमन बुक स्टोर फॉर्ट मुंबई ऑन क्रेडिट। मैंने एक गुड परचेज किया रमन बुक स्टोर से। क्या मैंने गुड परचेज किया? हाँ। क्या मैंने क्रेडिट परचेज किया? हाँ। तो ये मेरा कहाँ पे जाएगा? ये मेरा परचेज बुक में जाएगा। 50 CF बुक और 100 CF बुक, और मेरा फ्रेट चार्जेस भी लगा हुआ है। देखो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। देखो फ्रेट चार्जेस मैं अलग से रिकॉर्ड करूंगा, ओके। तो यहाँ पे 50 CF बुक्स मैंने खरीदी है ना, तो यहाँ पे जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, आपको ऐसे तो समझ में आ ही रहा है कि वो कि कहाँ पे क्या हेडिंग है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको मालूम ही है कि कौन सा है, ठीक है ना। चलो क्या लिखा हुआ है? मैंने कब खरीदा? 20 जून को। तो 20 जून को मैंने किससे लिया? सर मैंने लिया रमन बुक स्टोर से लिया। रमन बुक स्टोर से लिया। कितने का सामान लिया? सर मैंने सामान लिया 50, ये इनवॉइस नंबर 459 मैंने 50 CA की बुक्स ली। 50 CA बुक, और क्या रेट पे ली मैंने? सर 200 की ली है, 200 की ली है, मतलब 10,000 की मैंने ली है। और मैंने 100 CF बुक ली है, 100 CF बुक ली है। और एक बुक कितने की है? सर 150 की है, तो 15,000 रुपये, ठीक है ना। 10,000 और 15,000 रुपये, 50 इंटू 200 कितने होते हैं आपके? 10,000 होते हैं, और 100 हो गया आपके 15,000 रुपये, ओके। तो टोटल कितना हो गया? 25,000 रुपये। उसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट है क्या? नहीं सर, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। हर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ था, इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे हम। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे फ्रेट पेबल चार्जेस के, और इसमें ये अलग से दिखाएंगे हम, ये माइनस कभी भी नहीं करेंगे। क्लियर है? चलो तो कितना है आपको? लेफ्ट ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, सॉरी लेफ्ट ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं, तो अपन डायरेक्टली क्या करेंगे? अपन डायरेक्टली क्या करेंगे? हम टैक्स लगा देंगे। ये मुंबई में है और ये भी मुंबई में है, तो मेरा 2 टैक्स लगेगा, CGST एंड SGST 6%। 25,000 का 6% कितना होता है? फिर 25,000 का 6% होता है 1500, एंड 1500 टोटल हो गया आपका 28,000। तो 25,000 तो आपका यहाँ जाएगा, और 1500 आपका यहाँ जाएगा, 1500 यहाँ जाएगा, और यहाँ जाएगा आपका 28,000। क्लियर है? समझ में आया? हाँ, ओके। चलो ये हो गया, कंसेप्ट में आया। लास्ट पॉइंट, ठीक है ना, ये भी हो गया। जून 29, अच्छा सॉरी, फ्रेट चार्जेस। ध्यान रखना, फ्रेट चार्जेस कभी भी परचेज बुक में नहीं आएगा। फ्रेट चार्जेस हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे, सिंस इट इज़ पेबल है। तो देखो फ्रेट चार्जेस कितना है? सब फ्रेट चार्जेस कब की बात है? ये बात है आपकी, बात है 20 जून की बात है। तो ये मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो मेरा फ्रेट चार्जेस डेबिट कितना रुपए है? सर 200 रुपये। कितना रुपए है? 200 रुपये है। कितना है? 200 रुपये। कहाँ गया? हाँ 200 रुपये है। अच्छा, फ्रेट चार्जेस पे ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो उस पर 18% मेरा GST लगता है। कितना लगता है? 18% लगता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फ्रेट, मैं यहाँ पे मुंबई और मैं मुंबई हूँ, तो मेरा CGST SGST लगेगा, ओके। तो यहाँ पे लगेगा इनपुट, फ्रेट पे हमेशा इनपुट CGST। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यही एज्यूम करेंगे कि हमें कितना देना है? 18% फ्रेट पे देना है, तो 9% हो गया
18 रुपये और मुझे पेमेंट करना है। किसको पेमेंट करना है? सपोज करो कि मुझे पेमेंट करना है रमन बुक स्टोर को ही देना है, तो यहाँ पे टू रमन बुक स्टोर भी कर सकते हो। टू रमन बुक स्टोर मुझे उसको देना है 236। ध्यान रखना मैंने 9% ऑफ 200 लगाया है, 9% ऑफ द 9% ऑफ द 18% लगाया है टोटल, क्योंकि फ्रेट चार्जेस पे जो टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, वो 12% नहीं लगता, वो 18% लगता है। क्लियर है? समझ में आया? ओके, तो फ्रेट चार्जेस की एंट्री होगी वो कहाँ पे होगी? आपके जनरल प्रॉपर के अंदर होगी। ये है मेरा जनरल प्रॉपर। अभी तक मैंने पे नहीं किया तो मेरा एंट्री यहाँ पे होगी। ओके, लास्ट एंट्री, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम सीतापुरा फैंसी गुड्स महावीर नगर मुंबई ऑन क्रेडिट। एक बात बताओ, मैंने से ब्रॉड फ्रॉम मैंने क्या खरीदा? कर्टन खरीदा और कर्टन की रॉड खरीदी। एक बात बताओ, मेरा काम तो बुक्स बनाना है, तो भैया बुक्स बनाता हूं तो मैं यहाँ पे कर्टन की रॉड और कर्टन तो मेरा गुड्स है ही नहीं। अरे मैं बुक्स बेचता हूँ, सीए की बुक्स, पीएमटी की बुक, मैं तो बुक्स में डील करता हूँ, मेरा धंधा बुक्स में है। तो कर्टन की रॉड, कर्टन तो गुड्स है ही नहीं, तो जो गुड्स नहीं होता वो परचेज बुक में कतई नहीं जाएगा। क्रेडिट परचेज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल नॉट गो टू द परचेज बुक। तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपका जनरल प्रॉपर में, बिकॉज कैश बुक में भी नहीं जा सकता, बिकॉज कैश परचेज नहीं है, तो इट विल गो टू द जनरल प्रॉपर। तो यहाँ जाएगा, मैंने परचेज नहीं किया, मैंने क्या खरीदा? मैंने खरीदा कर्टन रॉड खरीदा। कितने का खरीदा मैंने? कर्टन लिया मैंने 200 का। कितने का लिया? कर्टन डेबिट करूंगा, कितने का लिया? एक कर्टन कितने का लिया? 200 का लिया। 200 × 10 कितने होते हैं? 2000 रुपये। 2000 रुपये का कर्टन लिया और मैंने कर्टन की रॉड ली। आपको इन दोनों का आप एक अकाउंट बना सकते हो, आप फर्नीचर अकाउंट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने कितने कर्टन की रॉड ली है? 5 कर्टन की रॉड, एक रॉड 150 की है, तो 750 रुपये। कोई उस पर ट्रेड डिस्काउंट है क्या? नहीं सर, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। और अब उस पर अपन टैक्स लगा देंगे, उस पर अपन CGST लगा देंगे। क्या लगा देंगे? CGST लगा देंगे। क्या CGST लगाएंगे? हम लगाएंगे इनपुट। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं रहता हूँ मुंबई में रहता हूँ और मैंने मुंबई से ख़रीदी है, तो बट ऑब्वियस मेरा टैक्स लगेगा। इनपुट CGST और इनपुट FGST 6% और 6%। और कर्टन रॉड कितने की लिए मैंने? 750 के लिए ना, तो 2570 पे मेरा कितने की है? 2000 + 750 × 6%, 165, तो 2000 रुपये + 750 × 1.12 = 3080। मुझे उसको पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है भाई? मुझे पेमेंट करना है सीतापुर फैंसी स्टोर को, तो टू सीतापुर फैंसी स्टोर को मुझे पेमेंट करना है 3080। बात समझ में आई? टोटल मैंने कर्टन खरीदा 2000 का, मैंने कर्टन रॉड 750 का, इन दोनों पे मेरा 6% CGST लग जाएगा। और ये कहाँ जाएगा? जनरल प्रॉपर में जाएगा। क्यों जाएगा जनरल प्रॉपर में? बिकॉज सिंपल सा रीज़न है कि जो भी चीज़ मैं खरीदता हूँ, जो अगर मेरा गुड्स नहीं है, ये मेरा गुड्स नहीं है, तो इट विल ऑलवेज गो टू द जनरल प्रॉपर, बिकॉज ये क्रेडिट परचेज है। टैक्स तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको ये आपकी सारी ट्रांजेक्शन हो गई है। दिस आर ऑल द ट्रांजेक्शन जो आपकी हो गई है। क्लियर है? समझ में आया? तो आपने परचेज बुक की, आपने सारी ट्रांजेक्शन कर दी। आपने जो ट्रांजेक्शन मेरी ये कैश की ट्रांजेक्शन और ये कैश की, तो इन दोनों की मैंने एंट्री यहाँ पे नहीं की और कैश बुक में होगी। और जनरल प्रॉपर में एक तो फ्रेट की ट्रांजेक्शन और एक क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड की ट्रांजेक्शन होगी। अब पूरे जब मेरा महीना खत्म हो जाएगा, तब मैं क्या करूंगा? इसका टोटल करूंगा, देश प्लस देश का टोटल करूंगा। मैं क्या करूंगा? टोटल करता हूं, तो टोटल कितना आ रहा है? देखो मैं आपको टोटल करके बता देता हूं, आपके लिए थोड़ा छोटा हो जाएगा अमाउंट। चलो देखता हूं कितना टोटल आ रहा है। टोटल 13950 + 14240 + 18375 + 25,000 रुपये, तो टोटल आ रहा है आपका 71565। ठीक है ना? 565 8371102.5
प्लस 1500 रुपये इज इक्वल टू 3439.5, ये भी 34.5 होगा और ये होगा 1709 तो 71565 प्लस 3439.5 प्लस 3439.5 प्लस 1709 तो टोटल हो जाएगा 80153। इसका टोटल करके देख लो एक बार, ठीक आ रहा है क्या? 1564 15949 प्लस 20580 प्लस 28000 तो 80153 आ रहा है। क्लियर है? आप जब आपका महीना जब आपका ख़त्म हो जाता है, पूरा मंथ ख़त्म हो जाता है, तब आप एक और एंट्री करोगे, आप वो एंट्री करोगे 30 जून को एंट्री करोगे, 30 जून को एंट्री करोगे। क्या करोगे? परचेज डेबिट। जब आप पूरा जब मंथ ख़त्म हो जाता है तब आप एक कंबाइंड एंट्री करोगे। पूरे साल में आपने परचेस कितना किया? आपने पूरे साल में परचेस किया 71565। कितना किया? 71565। तो आपने परचेस कितना किया? आपने 71565। ये जनरल प्रॉपर में एंट्री होगी महीने के अंत में। पूरा मंथ आपने एंट्री कर ली, आपने परचेज बुक में एंट्री कर ली, सारी एंट्री कर ली। अब परचेज बुक का पूरे महीने का टोटल निकालो 71565। पूरे महीने का टैक्स कितना लग रहा है? इनपुट CGST, इनपुट IGST और इनपुट SGST। तो यहाँ पे हो जाएगा इनपुट CGST, इनपुट SGST और मेरा इनपुट IGST। ओके, कितना लगेगा? देखो इनपुट CGST कितना लग रहा है? 3439.5। तो यहाँ पे लगेगा 3439.5 और मुझे यहाँ पे कितना करना है? 1709। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? टोटल पूरे साल का एक साथ एंट्री करूंगा। पूरे महीने में मैंने पूरे महीने में मैंने इतना परचेज किया है, पूरे महीने में इतना टैक्स, इतना टैक्स लगा। अच्छा, अब यहाँ पे टू क्या करूंगा? टू यहाँ पे पार्टी का नाम, कौन कौन सी पार्टी है भैया? मेरी एक है अमित बुक स्टोर, तो यहाँ पे लिखूंगा टू अमित बुक स्टोर, क्योंकि मुझे उसको पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है अमित बुक स्टोर को? सर अमित बुक स्टोर को मुझे पेमेंट करना है 15624। कितना करना है? 15624। टू और किसको मुझे पेमेंट करना है? पार्टी का नाम, एक पार्टी का नाम सिम्मी बुक स्टोर को मुझे पेमेंट करना है। टू सिम्मी बुक स्टोर को पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है? तो सिम्मी बुक स्टोर को मुझे पेमेंट करना है 15949, ये मुझे उनको पेमेंट करना है। और टू एक और को मुझे पेमेंट करना है ना भाई साहब, दो को पेमेंट करना है। 20580 मुझे ठाकुर बुक स्टोर को पेमेंट करना है। तो यहाँ पे 20580 टू ठाकुर बुक स्टोर मुझे उनको पेमेंट करना है। और लास्ट में मुझे पेमेंट किसको करना है? मुझे पेमेंट करना है रमन बुक स्टोर को 28,000 रुपये, रमन बुक को 28,000 रुपये। टू रमन बुक स्टोर को मुझे पेमेंट करना है। क्लियर है? एक बार आप चेक कर लो। ओके, 71565 प्लस 3439.5 प्लस 3439.5 प्लस 1709 माइनस 15624 माइनस 15949 माइनस 28,000 रुपये, तो 20 आपका सेम आ रहा है। क्लियर है? तो जब आपका मंथ खत्म होगा आपको एक एंट्री और करनी होगी। आपको जो टोटल, बिकॉज हर एंट्री जनरल प्रॉपर में तो आएगी, तो ये आपने जो परचेज बुक है, ये जितना भी इसका जो टोटल है, ये आप यहाँ पे परचेज अकाउंट में डालोगे। इनपुट का टोटल यहाँ, इसका टोटल यहाँ, और यहाँ पे पार्टी का नाम अमित बुक स्टोर को मुझे अल्टीमेटली कितना पे करना है? मैंने इतने का सामान लिया ना, ये परचेज, ये टैक्स, तो मुझे इतना पे करना है, इतना पे करना है। और यहाँ पे मेरा पार्टी का नाम और मेरा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। तो ध्यान रखना, परचेज बुक में मैंने कैश की एंट्री नहीं की है, मैंने गुड्स की एंट्री की है सिर्फ, और क्रेडिट की एंट्री की है। जो मेरा नॉन क्रेडिट परचेज, जो मेरा क्रेडिट परचेज ऑफ द मशीन है, जो मेरा सामान, जो मैंने और सामान खरीदा, तो वो मैंने यहाँ पे एंट्री की है। ये कौन सी डे को एंट्री है? ये एंट्री है मेरी जून 29 को, ये मेरी
जून 29 को एंट्री है 29। तो फ्रेट की एंट्री और फ्रेट पे 18% टैक्स लगता है, ध्यान रखना। और जो मेरी कैश ट्रांजेक्शन है वो मेरी कैश बुक के अंदर होगी। क्लियर है? तो ये हो गया आपका मेरा परचेज बुक भी आपका खत्म हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा सेल्स बुक पर, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो। आपका एक लाइक मेरे पर्सनली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन देता है कि बच्चों को अच्छा लग रहा है। कमेंट जरूर करो, सब्सक्राइब कर लेना। यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट, 10-20 रुपए 100 रुपए जितना कॉन्ट्रीब्यूट करना आप सुपर थैंक में जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन करो। एंड जस्ट मेरा accounts.com में जाओ, पूरा कोर्स अवेलेबल है 11th एंड 12th का फुल कोर्स, अब वहाँ पे आप देख सकते हो। एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।